हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर एंड आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन इन 8th स्टैंडर्ड। और हम ये जो सीरीज ला रहे हैं उसमें जो भी मैथ्स की क्वेश्चन है या साइंस की क्वेश्चन है वो फाइनल होंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है हमारा वैल्यू चेंज हो जाए। तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशनल नंबर के। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रेशनल नंबर, है ना। और रेशनल नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। रेशनल नंबर, पहले तो बेसिक थ्योरी हम क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्या क्या हमें चीज़ें समझनी है। तो व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर। बिल्कुल सिंपल थ्योरी की बात करें तो रेशनल नंबर क्या है यहाँ पे, पी बाई क्यू। क्या है भाई, पी बाई क्यू। और पी बाई क्यू में भी कंडीशन क्या है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी आपके पास वैल्यू है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं यहाँ पे 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जीरो एक क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि जीरो के नीचे तो कौन आएगा, वन। तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। देखो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है, इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। अभी फिलहाल हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया हुआ था, जो गवर्नमेंट पेपर्स कंडक्ट करवाते हैं ना 8th बोर्ड में, वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन सा रेशनल नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो जीरो। कौन सा बेटा, जीरो, ये पता होना चाहिए। तो रेशनल नंबर जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट बेटा, आगे बढ़े क्या। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, बात किसकी आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसकी बात आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और क्या कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है यहाँ पर, एडिटिव इनवर्स। अच्छा क्या है ये, व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। अच्छा बात करूं मैं, 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, क्या रहेगा, कंफर्म, बिल्कुल राइट है ना। क्या रहेगा, -8, मतलब इसका जस्ट अपोजिट वाला। और बात करूं मैं 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, वेरी गुड, क्या रहेगा, 1/8। मीन्स टोटल टारगेट हमारा होना चाहिए कि वैल्यू क्या आ जाए, 1। और यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ सोल्यूशन हमेशा कितना आना चाहिए, 1। और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन क्या होना चाहिए। कोई डाउट इसमें किसी को, श्योर। फिर हम बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सुना इसका नाम, क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ए का मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर रहे हैं, बी और सी के साथ कर रहे हैं मान लो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए इंटू बी। अच्छा मैं अंदर प्लस ले लो, क्या ले लो, प्लस ए इंटू बी। और प्लस क्या हो जाएगा इधर बताओ, ए इंटू सी। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा, इक्वल। इसमें कोई डाउट। अगर दो वैल्यू ले लें हम लोग, जैसे ऐसे मैंने बोल दिया ए इंटू बी बराबर क्या है, बी इंटू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी। ये बिल्कुल आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, और विदाउट प्रॉपर्टी आप कैसे सोल्व करेंगे। ये चीज़ें आपके पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन आएगा। कहीं कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि 8th है ये 9th 10th भी नहीं है, या 11th 12th भी नहीं है। ठीक है, कहीं एकदम घुमा के पूछ ले। ठीक है, हो सकता है एक क्वेश्चन मिल जाएगा गलती से पूरे पेपर में। ये क्लियर हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में हमें ज़रूरी है। ठीक है, ये तो आना ही चाहिए। और बाकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोल दिया 30 डिवाइडेड बाई क्या बोल दिया बेटा, 50। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या हो जाएगी, 3/5। अच्छा मैं यहाँ स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं शुरू से जैसे पढ़ा रहे थे बिल्कुल डिटेल में बात करते, वो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हमारा टारगेट एक शॉर्ट रिवीजन करना है हमें पूरे चैप्टर का। ज़्यादा टाइम है नहीं सारे चैप्टर कवर करने कॉन्टिन्यूसली। तो ये रिवीजन सीरीज है आपकी, पूरा अच्छे से देखना है। यहाँ पढ़ने के बाद घर पे भी देखना है, ताकि आपको पता पड़े कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या चीज़ें हमसे मिस हो गई ड्यूरिंग द क्लास। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से यहाँ पे PYQs हैं जो आए हुए हैं, उससे पहले मैं बता देता हूँ आपकी NCERT जो है उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना फटाफट। जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ लेना कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। एक तो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8
कर लिया, ठीक है। 7 और 8 और 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, ठीक है। और आ जाओ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 11 में, क्योंकि ये भी हमारा पैटर्न है इस बार बोर्ड में, इसे भी हमें ध्यान रखना है। 11 का 5, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन एक तो, एंड 11 का सेकंड। एक्सरसाइज नंबर 1.2, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 5, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5, ठीक है। इतने ही करने हैं आज आपको घर पे जाके, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसको इतना वेगोरसली करना है कि रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? अगर ऐसा पैटर्न कहीं पर भी मिला तो क्वेश्चन हमारा क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू, जो पीवाईक्यूज हमारे 8th बोर्ड हैं, जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो हम कॉन्सिक्यूटिवली चलेंगे। पहला मैं एमसीक्यू लिख रहा हूं, आपको खाली 30 सेकंड मिलेगा इसको राइट आंसर देने का। 30 सेकंड के बाद आपको आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 1, पीवाईक्यूज की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड फोर। ऑप्शन ए है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन बी आपके पास है यहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ऑप्शन सी है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड फाइनल ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, टेल मी द आंसर। 30 सेकेंड योर टाइम इज स्टार्टेड। सोच समझ के बताओ क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो टॉपर्स है उनका तो आंसर भी आने लग गया भाई। बताओ बेटा। चलिए ठीक है, और किसी का आंसर कुछ आ रहा हो तो बताओ बेटा। पहले तो यही समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है क्लोज्ड फोर, है ना। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है जिनको तो पता है ऑलरेडी कि क्लोज फोर का मतलब क्या है। यहाँ पे क्लोज फोर का मतलब जहाँ पे रेशनल नंबर को फॉलो किया जा सकता है, पी बाई क्यू फॉर्म यहाँ पे फॉलो हो सकती है, ऐसी बात चल रही है भाई। तो कौन होगा? पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और मल्टीप्लिकेटिव भी होगा। अब इसमें भी हम दिमाग लगा रहे हैं, कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा ऐसा पूछ ले तो। अच्छा डिवाइड क्यों नहीं होगा? डिवाइड तो ऑलरेडी है, पी बाई क्यू लिखते हैं हम लोग, पी डिवाइडेड बाई क्यू लिखते हैं हम तो। बिल्कुल सही कहा कि क्यू कभी जीरो आ सकता है सर, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लाई में ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा किसी को नहीं समझ में, देखो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई अप्लाई करते हैं यहाँ पर, पी बाई क्यू, और यही तो हम रेशनल नंबर बोलते हैं बेटा। और पी बाई क्यू में हम बार बार एक स्टेटमेंट देते हैं कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि कंपलसरी कंडीशन है कि क्यू तो जीरो आना ही नहीं चाहिए। अच्छा डिवाइड में तो पॉसिबल है कि क्यू क्या आ जाए, जीरो आ गया तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्या रहेगा? रेशनल नंबर किसके ऊपर अप्लाई रहेगा या क्लोज रहेगा, किसके लिए? पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशंस के लिए, या अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस जो किससे होंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लाई से। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखना वगैरह नहीं है अपने को, सीधा घर पे जाके इसको वॉच करें अगर क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, एमसीक्यू। देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन है और अपना आंसर्स रेडी रखें। रेशनल नंबर्स आर, रेशनल नंबर्स आर not associative, not associative for, not associative for। ऑप्शन ए है डिवीजन, ऑप्शन डी है मल्टीप्लिकेशन,
ऑप्शन सी है सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी है एडिशन। रीजन के साथ देखें, सोचे समझे क्या रहेगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे एक का तो फटाफट आंसर आ रहा है, बाकी सबका तो क्या हालत है देख लें। इसके लिए एसोसिएटिव नहीं रहेगा ये, बताइए। अच्छा एक और ऑप्शन दे देते हैं आपको, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। टी एंड डी बोथ। आप बताओ, बताओ बेटा। डिवीजन और यही तो रिवीजन है बेटा। जाइए, आरबीएससी की क्वेश्चन लिए मैंने, सीबीएसई की नहीं लिए बेटा। सीबीएसई की लेती तो आपका पुर्जा पुर्जा हिल जाता बेटा। क्या रहना चाहिए? देखो एक स्टूडेंट तो वेरी मच क्लियर है कि सर मैं तो एक ही आंसर पे स्टैटिक हूँ, भले आप ऑप्शन कितनी बदल दो बेटा, है ना। सर ऑप्शन 10 बदल दे तो भी मैं तो एक ही आंसर दूंगी। और अभी भी समझा के आया हूँ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया मैंने, फिर भी हालत ख़राब है। कौन रहेगा बेटा? डिवीज़न रहेगा भाई। कौन रहेगा बेटा? डिवीज़न रहेगा। अभी तो एक्सप्लेन किया था कि जो पी बाई क्यू फॉर्म है और इसमें क्यू क्या है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो डिवीज़न का जो ऑपरेशन है वो रेशनल नंबर के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा या एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये बताया था कि नहीं बताया था? इसके बाद भी अगर माइंड आपका यहाँ नहीं है, कहीं और दुनिया में काम कर रहा है, तो वहाँ इसके सर कुछ भी कर सकते नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक ये क्वेश्चन सेकंड भी आपको एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। थर्ड ले लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये जो है वो फाइनल, अगर ये समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ रहे हो तो फिर गड़बड़ है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, विच प्रॉपर्टी ऑफ multiplication is illustrated by तो यहां पे लिखा मैंने -11/5 मल्टीप्लाई विथ -3/7 इज इक्वल टू -3/7 मल्टीप्लाई विथ -11/5। ऑप्शन ए कम्यूटेटिव, ऑप्शन बी रहेगा आपका इनवर्स, ऑप्शन सी रहेगा एसोसिएटिव, और ऑप्शन डी एज यूजुअल नन ऑफ दिस। ठीक है, आराम से आंसर दो, बताओ मुझे क्या रहना चाहिए। देखो मैंने कहीं क्लोजर नहीं लिखा है, सबसे बड़ी बात है कि मैंने क्लोजर कहीं पर भी लिखा नहीं है। तो वो दूसरी कौन है जिसके अंदर क्लोजर आ जाता है? ऐसी कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर वो क्लोजर को फॉलो भी कर लेता है? वो एक अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप ये क्लियर कर पाए। ठीक है, हाँ चलो वैनी का बताओ, आरवी तो वैसे ही बता रही है। ए, इधर किसी को आंसर देना बेटा, खाली ऐसे हम मूर्ति छाप करके बैठ के आए इधर खाली। रिवीजन का मतलब होता है यू मस्ट बी स्टडी एट होम। बिना पढ़े सीधे आ जाओगे तो बिल्कुल जलवे बिखर जाएंगे बेटा आपके। ठीक है, क्या वो आवाज नहीं लग रही है? ऐसे होगा बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूनिटेटिव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आपको बोला भी था ए इंटू बी किसके बराबर हो जाए? बी इंटू ए के बराबर हो जाए। अरे सी इंटू कहाँ से आ रहा है भाई? ए है और ये बी है, और इसका उल्टा क्या होगा? बी इंटू ए होगा। अगर ये प्रॉपर्टी कहीं अप्लाई हो रही है तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आना चाहिए? कम्यूटेटिव आना चाहिए। ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ मैं, रिवीजन स्टार्ट होने का मतलब होता है घर पे जाकर उसको क्या कर देना, आज ही खत्म करना। जैसे मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपको बोले हैं वो तो खत्म करने ही है, साथ साथ में इस वीडियो को वापस देखना कि भाई मेरे को क्यों नहीं हुआ वो क्वेश्चन। आज आप पॉज करके देखो भाई मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रटना नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई?
वहाँ वैल्यू चेंज होके आ गई, फिर आपके जितना भी रट्टा मरट्टा रट्टूधारी वहीं रह जाएगा। उस तरीके से तैयारी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाई बॉयज़ के आंसर तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उनके कोई कमेंट ही नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया इनको। इतने में ये हालत है तो आगे क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा ये? 4। देखें यहाँ पे, टू रेशनल नंबर आर, टू रेशनल नंबर आर और अपने को दे रखा है यहाँ पर 1/2 इंटू 3/4। ऑप्शन ए रेशनल, ऑप्शन बी इरेशनल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एट अ टाइम 30 सेकंड आराम से लो, समझो। ये भी नहीं आ रहा होगा बेटा ना? आ रहा है आपको बेटा? एक भी आंसर नहीं आया आपका अभी तक? तो एक का बता रहे हैं आप, बताओ बेटा गलती से कुछ आ रहा है आपके? क्या हो बेटा? लाइट पड़ रही है, मैं पढ़ लेता बेटा। टू रेशनल नंबर आर 1/2 मल्टीप्लाई विथ 3/4। अब तो लाइट नहीं पड़ रही होगी बेटा, ठीक है, बिजली जरूर गिर सकती है, लाइट नहीं पड़ सकती। बताइए बेटा, अब तो आपको ये आ ही गया होगा ना? अब लाइट नहीं पड़ रही है बेटा। बेटा अंगुली मत ऊंची करो, आंसर बताओ तो। हाँ क्यों है वो बताओ, चलो। कैन यू टेल मी द रीजन? चलो फटाफट बेटा, फटाफट आगे भी क्वेश्चन करवाने। चलिए चलो आपका। अच्छा साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, दो नंबर आपको दे रखे हैं 1/2 और क्या दे रखा है 3/4। ये तो गधे को भी पता होगा कि भाई 1/2 का मल्टीप्लाई अगर हम करें इसके साथ 3/4 के साथ, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 8। तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? P/Q। तो भाई ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसा इजी क्वेश्चन अगर आता है और हम इसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, काफ़ी समस्या वाली काम है। ये एक तरीके से आपका टेस्ट ही समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 5। देखते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, देखें क्या होता है। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/21? 8/21। ऑप्शन ए है आपके पास -8/21, ऑप्शन बी है आपके पास 1, ऑप्शन सी है आपके पास 0, ऑप्शन डी है आपके पास 21/8। बहुत बढ़िया, ये जलवा है आपका। देखो बेटा आप तो कोई बात नहीं, नहीं बोल रहे। ठीक है हाँ बताइए बेटा आप। ये तो कुछ नहीं आ रहा होगा, लाइट पड़ रही होगी उस पर। ये लाइट पड़ रही है वो भी तकलीफ का काम है ना, लाइट पड़ रही है बेटा। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? डी आंसर सही रहेगा। क्यों रहेगा? आपको पहले ही बोला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर कोई भी रेशनल नंबर A/B फॉर्म में दे रखा है, इसका जो भी आप मल्टीप्लिकेटिव क्या निकालेंगे? इनवर्स MI निकालेंगे, तो ये MI हमेशा क्या रहेगा? इसका B/A रहेगा। क्या रहेगा? B/A रहेगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसी क्वेश्चन को उसने पूछा होता 8/21 का एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा? एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा? तो आप ऑप्शन कौन सा देते हैं यहाँ पर? ए ही देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो साथ साथ। अगर मान लो एडिटिव इनवर्स है, AI पूछ लिया है, क्या पूछ लिया? AI पूछ लिया है,
तो आपको a बाई बी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी हो जाएगा। और मान लीजिए आपको ऑलरेडी एडवांस में क्या दे रखा है, माइनस a बाई बी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। नहीं है, क्यों नहीं है, कहाँ प्रैक्टिस नहीं की है, वो आपको देखना है वापस दोबारा जाके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 क्वेश्चन देखें एक बार। Give one give one rational number. Give one rational number between 1/4 and 1/2। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन में ही देना है, आपकी मर्जी से नहीं है। 3/4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3/8 एंड ऑप्शन डी आपके पास है 1/8। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में देखो, कैलकुलेशन करके देख लो कि कौन सा इसके बीच में आ रहा है, या दूसरे तरीके भी हैं आपके पास, उससे भी आप निकाल सकते हो। बताओ बेटा, जल्दी बताओ उसमें। हम्म देखो रेस्पॉन्स एक का आया है। हाँ बेटा बोले। देखो जो रेस्पॉन्स करेक्ट आता है ना, वो तो कॉन्फिडेंस दिख जाता है बेटा। और जो खाली फेंकम फेंकू से थोड़ी काम चलेगा भाई। यहाँ तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पेन ही नहीं हिलाया और आप डायरेक्ट आंसर दे रहे हो, मतलब जलवा है आपका। हैं, कैसे चलेगा ऐसे। चलिए देखें यहाँ पे, भाई सिंपल कॉन्सेप्ट था। 1/4 को क्या लिखा जा सकता है, 0.25। क्या लिखा जा सकता है, 0.25। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.5। तो देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है जो इनके बीच में आता है। अरे यस और नो। अच्छा ये तो पता है सॉल्व करना आता है कि 1/4 डिवाइड तो करना आता है कि नहीं आता है आपको। नहीं आता वो भी। वो नहीं आता तो फिर आप महान हस्ती है मैंने संसार की। 3/4 को सॉल्व करें, अगर 3/4 को सॉल्व करें, कितना आना चाहिए आपको पता है। क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 और 0 यहाँ लगा दूंगा, क्योंकि 0 पॉइंट लगा दूंगा मैं। तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, पहले ही कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, कितनी बार आएगा ये। और यहाँ आ जाएगा 2, माइनस करते हो इधर क्या लगा दूंगा बताओ, 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, और ये हो गया बराबर। 0.75 है, क्या इसके बीच में है वो, नहीं है, वेरी गुड। क्या 1 इसके बीच में आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब देखिए 1/8 को देख ले, पहले इसको देख ले बेटा, 1/8, 8 इधर देख लिया, 1 इधर देख लिया, और अगर हमने यहाँ 0 पॉइंट भी लगा दिया तो 0 लगा दिया, कितनी बार चला गया ये 1। अरे कितनी बार गया ये तो पता होना चाहिए, मुंह से थोड़ा तो आंसर आना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं गूंगा नाम, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका, गुमनाम बिल्कुल नहीं हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, घर पे जाके पढ़ा करें। 2 आ गया बताइए, और आपको पता है 1 टाइम चला गया, अब 2 आया तो यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। कितनी बार चला गया, 2 टाइम। कोई सीधी बात है, 0.25 से शुरू है वो, उससे भी क्या है, कम है ये। अरे उससे भी क्या है, कम है। अब डिवाइड ही नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता भाई। और ये रहेगा इसका आंसर, क्यों रहेगा, 8 इधर रख लो, और ये 0 लगा दिया, तो 0 पॉइंट लगाओ। सबसे पहले कितनी बार जाएगा ये, 3 टाइम चला गया। और यहाँ कितना आएगा बोलो, कितना आ गया इधर, 6 आ गया। अरे कितना आ गया, 6, 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, और 2 5 से ज़्यादा ही है। अरे 0.25 से ऊपर ही है ना ये, है, इतना भी नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड में। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, इतने इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब तो क्या आएगा आपको बताओ मुझे, बिल्कुल फेयर एंड फाइनल ये आपका रिवीजन है, और इसी टाइप से रिवीजन चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिवाइड ही नहीं करना आता है, कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को, वापस 5वीं में एडमिशन ले लेना है और वहाँ डिवाइड सीख लेना है बेटा, है ना। तीसरी चौथी 5वीं में वापस एडमिशन ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, सरकार वैसे भी फ्री में एडमिशन देगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, multiplicative inverse of 3
1/3। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है 3 1/3। ठीक है बेटा, जो बिना पढ़े आ जाते हैं उनके तो पुर्जे पुर्जे हिल जाएंगे बेटा। 4 ऑप्शन हम यहाँ पे लेते हैं। ऑप्शन देख ले भाई, मिक्स फ्रैक्शन है, आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए बेटा, ना? पता तो होगा कि नहीं होगा बेटा? ठीक है, देखिए एक बार आराम से, 30 सेकंड है आपके पास। किस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए, क्या बात है भव्यांश, बताइए बेटा। क्या साहब, क्या बात है। हाँ बताओ बेटा। सर, अच्छा बताओ कैसे आया बेटा, ये बता दो। कोई बात नहीं बेटा, पहले सांस ले लो गहरी। भव्यांश आप बता सकते हो कैसे आए? ठीक है, नीचे 10 आ गया, नीचे 10 आ गया। गजब कर दी बेटा। 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 9। 9 + 1 कितना हो गया, 10 / 3। ये तो हमें नंबर दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना था, एम आई मुंबई इंडियंस नहीं निकालनी है, क्या निकालनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। तो ये इनवर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 3/10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इधर, ये राइट हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अब देखिए तो बहुत बढ़िया है, नहीं सीखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 7 क्वेश्चन। द एडिटिव इनवर्स ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/8 इज, ऑप्शन ए है -3/8, ऑप्शन बी 8/3, ऑप्शन सी +8/3, ऑप्शन डी +3/8। ये है आपका ऑप्शन डी। ये आपका भी बेटा, कैसे बेटा बताएंगे आप? ठीक है, एडिटिव इनवर्स का पहले कौन से बता दिया है, क्या रह जाए, a/b अगर माइनस में है तो आप माइनस आगे लगा देंगे और -a/b लिखेंगे, और फाइनल में कितना आना चाहिए, ये +a/b आना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो किया आपने। -3/8 ऑलरेडी था, इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस, तो 3/8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे कि किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक को डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक ले लेते हैं सबसे पहले। तो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन देखें फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये 8, और हम अभी कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक। देखिए यहाँ किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हमें पूछ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप आंसर देना फटाफट इसमें। तो रेशनल नंबर आर डैश 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 अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन। दूसरा लिख लेता हूं साथ ही साथ, द रेशनल नंबर इज the rational number is the rational number dash 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 is the पहले का आंसर बताओ क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है किसी का, क्या आ रहा है भाई? चलिए देखो, अब यहाँ पे जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनको तो पता है कि वर्सेटाइल क्वेश्चन लेने ही पड़ेंगे, और जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस की उसे तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे।
is the additive, identity for rational numbers, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3/8 multiply with this is equals to 1 into 3/8 is equal to 3/8. Dash dash can be represented on a number line. चलिए, फर्स्ट का आंसर बिल्कुल सही दिया आपने, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड का आंसर बताओ बेटा, सेकंड का क्या आंसर रहना चाहिए? यस। थर्ड का आंसर बताओ, और फोर्थ का क्या रहेगा भाई? रेशनल नंबर। देखो, फर्स्ट का आंसर तो क्या रह जाएगा इधर? क्लोज्ड। क्या रह जाएगा? क्लोज की बात चल रही है। द रेशनल नंबर डैश 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 इज द, तो जीरो, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। बहुत सिंपल सी बात की है यहाँ पर, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं। और यहाँ क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा? डैश डैश कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर को हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई इशू किसी को आया समझ में? देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 9। सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू, आपको दे रखा है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। चलिए सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आना चाहिए देखते हैं। अब किस तरीके से सॉल्व करना है उसको देखें एक बार, ठीक है। -6/11 है वो, भाई मत समझ लेना उसको। आ गया आंसर? ये जैसे ही हो जाए, यहाँ पे हमारा आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई divided by x minus y. The value of x is 5/4 और y is -1/3. सॉल्व करो इसको। सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। और ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं हो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, घर पे जाके प्रैक्टिस करें। जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको देखें एक बार वापस, किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हमें बताए जा रहे हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल चैप्टर को हम 3 पार्ट में लेंगे ना, साइंस का 3 पार्ट में आएगा, ताकि आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आपने अगर ये वीडियो कवर कर लिए 40 मिनट्स या 41 मिनट्स का जो भी वीडियो रहेगा आपका, अगर आपने चैप्टर 1 की 3 वीडियो कवर कर ली, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पैटर्न यही मिलेगा आपको, ठीक है। क्या हो गया? पहले तो देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए, देखिए बेटा ध्यान से, 3/7 का 3/7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 6/11।
और माइनस का क्या हो जाएगा 8/21 और प्लस का क्या हो जाएगा 5/22। अब इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको अच्छा लगे ना। तो देखो एक साथ ही करें, तो पहले तो एलसीएम निकाल लें इसका एलसीएम निकालोगे 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम निकालना है। तो जो नॉर्मल आपके पास मेथड होता है वही स्टूडेंट करता है, तो वही मैं बता देता हूँ, वैसे डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या ले लेंगे 7, ये क्या आ जाएगा 11 और इधर क्या आ जाएगा 21, इधर क्या आ जाएगा 22। तो 7 की टेबल से पहली बार कर दिया तो क्या हो गया ये 1, 11, 3 और ये क्या हो गया 22। यहाँ 11 से कर दिया तो आपको पता है कितनी बार गया 1, 1, 3, 2। अरे यस और नो। अब आप देख सकते हैं 3 और फिर क्या आ जाएगा 2, 1, 1, 1 और ये क्या हो जाएगा इधर। बात समझ में आ गई क्या? अरे उससे कोई ये लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1, 1, 1, 1, 1 ही आएगा। ठीक है, अब छोटे बच्चे से मैं लिखने जाऊंगा तो फिर टाइम चला जाएगा फालतू। 7 × 11, अगर नीचे है तो वैसे ही रहने दो, लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया एलसीएम इसका। अरे यार सर सर ऐसा क्यों सर? फायदा ये होगा कि 7 से 7 क्या हो गया कैंसल, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 × 11 × 3 × 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो बच गया वो मल्टीप्लाई कर दो। 11, 3, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 3 का 3 था। माइनस 11 से 11 क्या हो गया कैंसल, क्या रह गया 6 × 7 × 3 × 2 रह गया। अरे आया उड़ गया ही। सिंपल कंडीशन से कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब ये आपको समझ में आ गया, इसको फालतू लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैसे एलसीएम निकाला वो आप लोग पहले ही वीडियो पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें बाद में। अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस रह गया इधर, 21 चला गया यहाँ पर। अरे क्या चला गया 21, तो 7 और 3 दोनों गया, क्या बच गया 11 × 2, 8 × 11 × 2 रह गया, और प्लस का 5, 22 चला गया, तो 11 × 2 चला गया, क्या बच गया 7 × 3, तो 7 × क्या बच गया 3। इससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है भयानक। अब देखिए आगे देखिए क्या क्या मल्टीप्लाई होगा। 9 × 99 हो गया ये। अरे 3 × 3 क्या हो गया 9, और 9 × 11 करो कितना आएगा 99 × 2 करो, वैसे 100 होता है तो क्या हो जाता है 200। अब 2 कम पड़ गया तो कितना आ जाएगा 198 आ गया। अब देखो यहाँ करो सॉल्व, 3 × 2 कितना हुआ 6, और 6 × 6 क्या हुआ 36, 36 × 7 करो फटाफट, 36 × 7 करो फटाफट। जल्दी करो फटाफट। 36252 हो गया। अब इसको देख लो 8 × 2 कितना हो गया, या 8 × 11 कितना हो गया 88, और 88 इंटू क्या कर दो 2, 176। देख लो एक बार सॉल्व हो गया, सॉल्व करके देख लो आप। 88 × 2 कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में आपको करना है, मुझे नहीं करना है। कितना आ जाएगा 176। अब ये देख लो 5 इंटू क्या कर दो 3, कितना हो जाएगा 15, 15 7 जा कितना होता है 105। देख लो आप प्रैक्टिस करके देख लो भाई, मेरे बात मत मानो यहाँ। आप अपने आप को देख लो क्या हो रहा भाई। 7 × 11 × 3 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो फाइनल में लिख देंगे कि बराबर ही, समझ में आ गया। चलिए माइनस वाले माइनस में और प्लस वाले प्लस में। 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और ये 1 कितना हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 तो कितना हो जाएगा 4। अब नीचे कितना आ जाएगा 77। अब 3 × 2 क्या है 6 है, करो 77 × 6 करो भाई, क्या आंसर रहना चाहिए देखो एक बार। तो यहाँ कर लिया आपने, कितना आया ये वाला नीचे मल्टीप्लाई करते 462, और इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना आ गया -462। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसको करें सॉल्व, 1 मिनट का टाइम है, ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको। तो द सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, जो ऑपरेशन अंदर बोल रखा है वही ऑपरेशन आपको करना है, इसके अलावा कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बना सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि ये भी रेशनल नंबर से ही हम रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कल थोड़े से क्वेश्चन और ज़्यादा हैवी रहेंगे, है ना। विदाउट प्रैक्टिस अब आएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सब कुछ नया है। मैं पहले ही कह देता हूँ, आज पहले एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए वो पहले करेंगे कंप्लीट अच्छे से, उसके बाद वर्सेटाइल क्वेश्चन लेकर आएंगे आप। ठीक है, जहाँ डाउट आएंगे मुझे पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा। ठीक है, और थर्ड डे पे आपको वर्कशीट मिलेगी, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है घर पे जाके। रिवीजन में यही पैटर्न रहता है सभी क्लासेस के लिए। हो गया क्या?
यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई 5/4 और 1/3 ऊपर हो गया और डिवाइड का डिवाइड नीचे क्या आ जाएगा बेटा 5/4 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/3। फिर एलसीएम देखे तो कितना आ रहा है 12 और नीचे का भी एलसीएम देखे तो कितना आ रहा है बेटा 12। और आपको पता है 12 में अगर 4 डिवाइड करें तो कितना आएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 को हम डिवाइड करते हैं 12 तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अच्छा इसको देख लें यहाँ अगेन कितना आ जाएगा 3 और ऊपर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा इधर 4। 12 से 12 क्या हो गया 15 प्लस 4 कितना हुआ 19 और ये कितना हो जाएगा 11। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा बेटा माइनस में तो लिखा ही रहा। अच्छा ये वाला ना हाँ बराबर बराबर ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा भाई ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है तो यहाँ क्या कर दो भाई माइनस और यहाँ क्या कर दो प्लस। जो आंसर आया उसका रिवर्स आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा भाई 11/19। क्या आंसर आ जाएगा भाई 11/19। बात समझ में आ गई क्या। तो ये हमारा आंसर हो गया। आज की जो पार्ट है रेशनल नंबर समझ में आया होगा सभी को। उम्मीद है मैं भी ये उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा और घर पे जाके आप सॉल्व करेंगे और थर्ड डे आपको वर्कशीट मिल जाएगी जब ये लास्ट रिवीजन पे एंड होगा इसका। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर।